जब जब चुनाव की बात होती है तो इसी किस्म की तस्वीरें जहन में पैदा होती हैं। नारेबाजी और जयकारों का शोर, समर्थकों की भीड़ और नेताओं की हुंकार। लेकिन अगर ऐसा ही इस बार भी होता तो कोरोना संक्रमण तेज होने की आशंका पूरी थी। इसी वजह से चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनावी भीड़ पर विराम लगाया। नो रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ना तो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, ना कोई रोड शो, ना पद यात्राएं होंगी और ना फिर बाइक रैलियां। यह आदेश 15 जनवरी तक लागू रहेगा और अगर कोरोना संक्रमण काबू में आया तो जरूरत के मुताबिक फैसले का रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिर पार्टियां चुनाव प्रचार कैसे करेंगी, उम्मीदवार किस तरह मतदाता तक पहुंचेंगे। इसका जवाब भी चुनाव आयोग के पास है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और नेताओं के चुनाव प्रचार पर फुल स्टॉप लगा दिया है, बस तरीके बदले गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी दलों को सलाह दी है कि वो प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल और वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल करें। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत भी दी गई है, लेकिन सिर्फ 5 लोगों के साथ, यानी 15 जनवरी तक भीड़ भाड़ वाला कोई प्रचार नहीं होगा। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी तो जारी कर दी, लेकिन क्या सभी दल या फिर प्रत्याशी इन नसीहतों को मानेंगे? अगर किसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कोशिश की तो क्या होगा, इसका जवाब भी जान लीजिए। चुनाव आयोग ने नामांकन के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की मानो गारंटी भी तय कर दी है। Political party candidates shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. चुनाव आयोग ने न सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल तय किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी प्रत्याशी, दल या गुट इसका उल्लंघन न कर पाए और अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दागी प्रत्याशियों या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। दागी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक कारनामों के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। अखबार में विज्ञापन देकर बताना होगा कि उन पर किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, जिस पार्टी से वो प्रत्याशी घोषित होगा उसे भी विज्ञापन के जरिए वोटर को ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता को टिकट क्यों दिया। इसके लिए पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले तक का समय दिया गया है। इस बार का चुनाव वाकई ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मतदाताओं को भी कई सहूलियत दी गई हैं और नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। एक बूथ पर अब 1500 के बजाय 1250 वोटर ही वोट डाल सकेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। किसी तरह की धांधली रोकने के लिए बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसी के साथ इस बार 1 लाख मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग का भी फैसला किया गया है। प्लान तैयार है, तारीखें तय हो गई हैं। चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि वोटरों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए कोरोना का कोई खतरा न रहे। टीम न्यूज़ नेशन।